एस केचम एनिमे से जा चुका है और आज 2 साल हो चुके हैं उसको वर्ल्ड चैंपियन बने हुए। लोग काफी ज्यादा स्पेकुलेशन लगाते हैं कि उसके रिटायरमेंट की वजह पॉपुलैरिटी कम होना, नई स्टोरी ना बना पाना, कोई एक्सपेरिमेंट ना कर पाना, स्टोरी का पूरा हो जाना और आइडियाज की कमी बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है टीआरपी। टीआरपी काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो उतना ज्यादा डाउन हो गया था। अब कितना डाउन हुआ बताएगा मैं। हर एक रीजन की सेपरेट टीआरपी हमारे सामने आ चुकी है, प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो ब्लैक एंड व्हाइट से ही इसकी टीआरपी डाउन होना शुरू हो गई थी। अगर हम वजह का पता लगाएं तो यही था कि इसको इमेच्योर कर देना, स्टार्टिंग में ही हक देना, स्नाइवी से हरा देना, तो लोगों का इंटरेस्ट वहीं से कम हो गया। लोगों को लगने लगा कि ये एक रिबूट है, इस किस्म की स्टोरी को नएपन से शुरू कर दिया है। डेट्स व्हाई लोगों ने इसको बिना सोचे समझे, बिना परखे, बिना मौका दिए ही देखना बंद कर दिया। तो यहाँ से इसकी टीआरपी डाउन होना शुरू हो गई। लेकिन XY के टाइम मैच्योर इस किस्म हमको देखने को मिला जो कि फैंस की इच्छा थी। बताया जाता है कि XY पीक था पोकेमोन का स्टोरी के बेसिस में, लेकिन एज कंपेयर टू द ब्लैक एंड व्हाइट XY की टीआरपी बढ़ी थी लेकिन बीच में कम हो गई थी। और ये डाटा भी हमारे सामने आया है कि यार XYG के अंदर XY ज्यादा अच्छा था XYG के कंपेयर में, यानी कि XYG उतनी टीआरपी नहीं ला पाया जितनी XY ला पाया था। ये काफी माइंड ब्लोइंग है। अगर नंबर की बात करें तो XYG की टीआरपी थी 4.0 जो कि काफी अच्छा था। लेकिन सन एंड मून में ये दोबारा चेंज हो गई, ये दोबारा डाउन हो गई एंड काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला टीआरपी के अंदर। सन एंड मून की टीआरपी थी 3.7 और इसकी भी वही वजह निकल के आई जो कि ब्लैक एंड व्हाइट की थी। आर्ट स्टाइल काफी बचकाना हो गया था, लोगों ने इसको भी मौका नहीं दिया। इनफैक्ट इसकी स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है सारे सीजन्स के अंदर, लेकिन फिर भी ये डाउन हो गई। एंड पोकेमोन वालों ने यहीं से माइंड बना लिया कि अब तो एस को रिटायरमेंट करना ही है। एंड इसी कारण की वजह से एस को सन एंड मून की लीग जिताया ताकि उसको गुड बाय कर दे। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने एक और नया सीजन बना दिया और वो था जर्नीज का, ये उम्मीद में कि एस की टीआरपी बढ़ सकती है, आर्ट स्टाइल को इम्प्रूव कर दे और कुछ अच्छा कर ले तो टीआरपी इंक्रीज हो जाएगी। जो उन्होंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। टीआरपी 3.7 से 2.2 आ गई। तुम इमेजिन कर सकते हो कितना परसेंट का डाउनफॉल आया, 45% टीआरपी डाउन हो गई। भाई इतनी कम टीआरपी देकर कोई भी फैसला कर सकता है कि यार ये चल नहीं रहा है, अब तो इसको बंद ही कर दे। जर्नीज का मैं समझ नहीं पाया कि लोगों को पसंद क्यों नहीं आया। भाई लिटरली काफी अच्छे कमबैक थे, लेकिन सिर्फ कमबैक से काम नहीं चलता, कंसिस्टेंट होना जरूरी है, हर एक एपिसोड का अच्छा होना जरूरी है। और जर्नीज में इनकंसिस्टेंसी काफी ज्यादा थी। एक एपिसोड में मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरी स्टोरी में बस गली में घूम रहे हैं। इसी कारण की वजह से लोग इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए और सिर्फ इंपॉर्टेंट एपिसोड देखकर अपने फेवरेट कैरेक्टर का रिटर्न वाला एपिसोड देखा, जिसके कारण टीआरपी कम हो गई। तुम ही समझ सकते हो ना यार, स्टोरी अच्छा होना जरूरी है। और इसके पीछे की एक और वजह हो सकती है कि यार 2024, 2023, 2022 जब ये जर्नीज आ रही थी उस टाइम यार इंटरनेट काफी हद तक पहुंच चुका था और लोगों ने टेलीविजन देखना काफी कम कर दिया है। तुम भी देख सकते हो टेलीविजन आज के समय पे कौन देखता है, काफी कम हो चुका है। लोग सब मीडिया, लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, पीसी पे देखते हैं पोकेमोन को और बाकी शोज को। दैट्स व्हाई टेलीविजन की टीआरपी कम होना जायज है, लेकिन इतना ज्यादा 45% काफी ज्यादा होता है। और इन्हीं सब को देखकर पोकेमोन वालों ने एज को जिताया लियोन के खिलाफ एंड बाद में इसका टाटा बाय बाय कर दिया 11 नवंबर को। कल इसका टाटा बाय बाय हुआ था, लेकिन कोई ना, इसी कारण की वजह से एज को बाय बाय किया गया। अब तुम लोग बोलोगे अच्छा भाई एज को बाय करने से क्या टीआरपी बढ़ गई? एक्चुअली हाँ, काइंड ऑफ बढ़ चुकी है। बिकॉज यार पिछले सन एंड मून एंड जर्नीज में जो इनका डाउनफॉल आया था ना वो 45% आया था, लेकिन जर्नीज की टीआरपी थी 2.2 एंड होराइजन्स की टीआरपी है 1.8 जो कि कम हुई है, बेशक कम हुई है। लेकिन समझने वाली बात है, नई स्टोरी आ रही है, उतना फैन बेस नहीं है, बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है तो टीआरपी कम होना ही था। लेकिन सिर्फ 1.8 टीआरपी की आया। डाउनफॉल देखे तो सिर्फ 18.8% का डाउनफॉल हमको देखने को मिला जर्नीज और होराइजन्स के कंपेयर में। अब ये तो आरसीसी जाने कि अगर एज किस्म रहता तो क्या जर्नीज से ज्यादा टीआरपी आती या फिर नहीं, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी होराइजन की टीआरपी अच्छी आ रही है। जो परफॉर्मेंस को करनी चाहिए थी वो तो कर नहीं पा रहा है, लेकिन नया सीरीज है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यार पोकेमोन वाले शायद तक से इससे भी खुश नहीं है और नई सीरीज में बिल्कुल नए हीरोज होने वाले हैं। तो देखा जाए तो यार ये शायद तक से एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि यार लोग एज की अहमियत को भूल गए थे। यानी कि तुम समझ रहे हो ना यार, 25 साल से यार एज किस्म था हमारे साथ में, तो लोगों को लगने लगा
एस किस्म ही तो है, कहाँ जा रहा है, उसको लाइटली लेने लगे। लोगों को पता था कि एस किस्म कहीं जाने नहीं वाला, तो उसको मना ही तब देखते थे, पूरा सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन पोकेमोन वालों ने गूगली खेल लिया और एस किस्म को बाय बाय करा दिया। एंड 2 सालों से यार एस किस्म हमको दिखा नहीं है, तो अब लोगों को एस किस्म की वैल्यू को पता चल चुका है। एंड अब जब कभी भी पोकेमोन वालों को टीआरपी हाई करनी होगी, वो एस किस्म को लेके आ जाएंगे। अब यार एस किस्म के फैंस बावले हो चुके हैं उसको देखने के लिए। अब जब कभी भी वो आएगा, टीआरपी हाई होने वाली है, समझ रहे हो ना। ये एमसीयू वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आरडीजे को भगा दिया, टीआरपी डाउन हो गई, अब टीआरपी बढ़ाने के लिए आरडीजे को वापस लेके आ रहे हैं। तो उसी तरीके से अपना एस किस्म भी फ्यूचर में पक्का आएगा। बिकॉज यार कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है, बस टीआरपी ऑडियंस मतलब अट्रैक्शन का खेल है। अब एस किस्म मेरे हिसाब से काफी जल्दी आ जाएगा, किसी भी एपिसोड में आ सकता है। स्पेशल अपीयरेंस तो करेगा ही करेगा, अगली सीरीज में आए ना आए, पूरी खुद की सीरीज में कमबैक करे ना करे, लेकिन स्पेशल एपिसोड में आई एम डैम श्योर वो 100% आएगा। और ये था एनालिसिस टीआरपी का, कि कौन से रीजन में, कौन सी सीरीज में टीआरपी कम थी, किस में ज्यादा थी, एंड एक में जरूर से ज्यादा है, और वो है तुम्हारा दिल में। तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।